मैं हूं कर्बी डिलानो रोल। मैं हूँ फियोना डिलानो रोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. Kirby Delano Roll. and Fiona Delano Roll. It's my honor to introduce Kirby and Fiona। Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानो रोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। इस चीज को आपको समझना है मेरे दोस्तों। हम यीशु मसीह को मनाते हैं, आपको ये समझना होगा। हम यीशु को मनाते हैं। यीशु इंसान की तरह आया। वह किस रूप में आया? उसने परलोक से ये नहीं चिल्लाया कि आपको माफी मिल चुकी है। वह इंसान की तरह आया, इंसान की तरह रहा। और हम इसीलिए यीशु को मनाते हैं क्योंकि वो हमारा रक्षक है, अनंत तक। और हम उसी को महिमा देते हैं और यह शानदार चीज है। पर हम भूल चुके हैं किसने चीजों को बिगाड़ा है। हम ताकत को भूल चुके हैं जो आरकान के पास था और यहोशुआ को जिसने गिरा दिया, जो इंसान सूरज को एक समय में रोक दिया था। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? ये सेब के बदले सेब है मेरे दोस्तों। यह समान है। आप दिखा रहे हो ताकत एक इंसान की। क्या आप इस बात को मानोगे कि हजारों सालों से ये बेवकूफी है? एक इंसान की गलती बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है और एक पैटर्न्स में बदल जाती है और फिर नर्वस सिस्टम भी बदल जाता है और यह इंसान एक नया इंसान में रूपांतरित हो गया और इंसान के बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तब आप रोग और कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते हो। तब मौत आपका पीछा करेगा, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक और पीढ़ियों तक। इंसान दुनिया को बदल रहा है। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि वह इंसान के रूप में आ गया ताकि आप देख सके एक इंसान की ताकत को, और फिर उसकी पहचान हमें मिली। और अगर आप और मैं इस बात को समझ गए कि परमेश्वर इंसान के रूप में क्यों आया, तो आज भी वो आपके शरीर में आएगा, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिल में, और आपको एहसास होगा कि वो आपके अंदर आया है और आपके अंदर पुनर्जीवन लिया है, क्योंकि वो जानता है एक इंसान की ताकत पूरी दुनिया को बदल सकती है। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो? हाँ, ये यीशु मसीह की कहानी है, मेरे रक्षक और मेरे परमेश्वर की। पर वो आपको पैटर्न्स दिखा रहा है। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, एक पास्टर होने के नाते मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं आप पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने जो किया है वो ये है कि उसने आपको ताकत दिया है हर चीज को फिर से बदलने के लिए। यह चीज बहुत जरूरी है। आप समझोगे कि यीशु मसीह पैटर्न्स को दिखाने के लिए आ रहे हैं। वो दिखाने के लिए आया है। इसीलिए जब उसको पूछा गया था कितने बार तुम अपने भाई को माफ करोगे, वो कहता है कि 7 गुना 70 बार। आप जानते हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को 7 गुना 70 बार माफ करने आया हूं। वो पूछ रहा है कि कितने बार आप अपने भाई को माफ करोगे। क्या आपको याद है वो कितने बार है? क्या वो 70 बार बोल रहा है या फिर 7 गुना 70 बार? आप जानते हो उसने क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि ये शायद मत्ती या लूक की पुस्तक में है, क्योंकि आदम तक पीढ़ियां 70 गुना 7 है। वो कहता है कि इंसान के पास ताकत है दुनिया को रिहा कर सके निंदा और फिर आरोप से, और आपको श्रेय देता है न्याय की, और आपको न्याय दिलवाता है, न्याय दिलवाता है और न्याय दिलवाता है। और ये तब तक होता है तब तक कि हर पीढ़ी में से बीमारी और रोग पूरी तरीके से निकल जाए। इंसान के पास यह ताकत है उस श्रेय के लिए
ये मत्ती या मार्कुस में है, मुझे लगता है कि मार्कुस में है। नहीं, देखते हैं मत्ती का 9वां अध्याय। चलिए सब देखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? आपको पता है कि मैं कितने सालों तक इस वचन पर मैंने काम किया है ताकि लोग इसको समझ सकें। मत्ती 9वां अध्याय 9वां वचन। मैं इसे बार बार आपके लिए पढ़ूंगा और आपको हर कोने से बताऊंगा। मत्ती का पुस्तक 9वां अध्याय 9वां वचन यहां पर है। चलो सब पढ़ते हैं। यहां पर यीशु है, ठीक है? और उसके पास लोग लकवे मारे हुए इंसान को लाते हैं और उसके सामने उस इंसान को रख देते हैं। पतरस के पास ये इंसान होता है और 5वां वचन, आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तो मैं ये चीज फिर से आपको समझाऊंगा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। इसका यह मतलब है कि एक मंदिर है और वहां बलि देने की एक प्रणाली है। यहूदी वहां के कानूनवादी हैं और वे प्रणाली के विरुद्ध नहीं जाएंगे। यहां एक प्रणाली है, इस बात को आप समझें। लेवी के उन याजकों को छोड़कर कोई भी नहीं है जो पापों को माफ कर सकता है। आप समझ रहे हो? तो पापों को माफ करने के लिए आपको मेमना, बैल या फिर एक कबूतर लाना होगा या एक बदक। तो उस समय पाप के लिए बलि हुआ करती थी। क्या इस बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो प्रणाली उसके जगह में खड़ी है। तो पापों की क्षमा के लिए वे लेवी के याजक को ढूंढते थे। अगर आप भारत से हो तो ब्राह्मणों को आप जानते होंगे। आपको एक ब्राह्मण को ढूंढना होगा, किसी और को लेकर उस काम को नहीं करवा सकते। यह पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, यह एक धर्मशास्त्र है। तो उन लोगों ने इस इंसान को उसके पास लाया। अगर यीशु सिर्फ चंगा करता तो उनको कोई समस्या नहीं होती। वहां पे कई सारे लोग चंगा करने वाले थे। यीशु सिर्फ अकेला नहीं था जो चंगाई देता था, फारसी लोग भी चंगाई देते थे। फारसी दुष्ट आत्माओं से लोगों को रिहाई देते थे। यीशु ने चंगाई के बारे में नहीं बात किया। जब उसके पास रोगी आया, उसने उस रोगी से क्या कहा? उसने कहा, मेरे बेटे तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और उस इंसान के हाथ में ना तो कोई बैल है या कबूतर या फिर कोई मेमना, ना कि कोई बैल। यहां पे किसी भी रूप का कोई भी बलि नहीं है। और सोचो क्या हुआ, यीशु मसीह कोई लेवी का याजक नहीं है। यह चीज पूरी तरीके से अयोग्य है और यह चीज पूरी तरीके से अवैध है। धर्मशास्त्र और अनुग्रह, इस चीज को सुने, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो वे आपस में बोलने लगे। 3रा वचन, यह इंसान परमेश्वर का अपमान करता है। यह इंसान अपमान कर रहा है। यीशु जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने उनसे यह कहा, क्यों तुम अपने मन में बुरा विचार आने दे रहे हो? अति सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, या खड़ा होकर चल पड़? क्या आप समझ रहे हो? तो वह जोड़ रहा है। आज इंसान के पास जो भी समस्या है, कष्ट, तकलीफ, गरीबी, जो कुछ भी हो जाए, वहां तक कि जबकि आपका पाप वो है ही नहीं, वह पीढ़ियों के पैटर्न्स जो आप तक आए हैं 70 गुना 7 बार, वो कहता है तुम्हारे पास जो भी कष्ट है, क्यों आज उसमें शांति नहीं है? आज इस देश में समृद्धि क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि इस देश का खून, एबल का खून आज इस देश में रो रहा है मेरे दोस्त। शहीद का खून रो रहा है, मासूम का खून रो रहा है यहां पर। और जहां पर भी खून रो रहा है वहां पे बलि की जरूरत है। वो इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको न्याय चाहिए। यहां पर कोई है जिसको न्याय नहीं चाहिए? शहीद का खून और एक मासूम का खून इस देश में रो रहा है और कह रहा है कि कोई मुझे न्याय नहीं दिला सकता। क्या हमें इस जगह पर न्याय चाहिए? न्याय देने के लिए कोई नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यीशु कहता है, आसान क्या है यह कहना कि पाप माफ कर दिए गए हैं या फिर चंगाई देना? वह कहता है दोनों समान है। अगर इस इंसान की गलतियां और पीढ़ी से जो पैटर्न्स आ रहे हैं, अगर इससे वो छुटकारा पाले, यह इंसान चलने लगेगा। अब आप समझ रहे हैं? और यही चीज वहां पर यीशु कह रहा है। तो यह चीज बहुत दिलचस्प है। और फिर यीशु कहता है, यहां पर वो कहता है, सहज क्या है कि यह कहना कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, या खड़े होकर चल पड़। और फिर वो यहां पर यह कहता है, ध्यान से देखिए क्या होता है। अपने हाथ उठाएं और बोले कि मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। दोस्तों, यह शायद छोटे से रास्तों को खोलेगा। मुझ में वो सामर्थ्य आ जाएगा जिससे मैं जा पाऊंगा सबसे शक्तिशाली इंसान के ऑफिस में, और फिर बाहर आ पाऊंगा उसके साथ जो लोग कहते हैं कि यह नामुमकिन है। यह आश्चर्य चीज है ना? आपको बहुत सारे क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, आपको कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, आपको सब चाहिए होगा। तो यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे मुमकिन है कि हमारे पास एक्सेस है कि हम अनुग्रह को पा सके? कम ऑन दोस्तों। तो ये ऐसा चीज है कि बहुत गहराई से आप इस चीज को जानते हो जो किसी की जिंदगी में बीती है, और वह असूली को समझ चुका है।
और जो श्रेय सूली के पास से आती है, जो पहचान सूली के पास से आती है। सब इस चीज को सुने ताकि तुम ये चीज जान सको कि पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति है मनुष्य के पुत्र में। सब मिलकर पढ़ते हैं, जोर से पढ़ें। वो क्या कह रहा है कि पापों को क्षमा करने की शक्ति परमेश्वर के पुत्र में है। सब बोले नहीं, नहीं बोले, नहीं बोले, सब नहीं बोले, नहीं। वो ये क्यों कर रहा है? ताकि आप ये चीज जान सको, और ये बहुत जरूरी है ताकि तुम ये जान सको कि इंसान का पुत्र, इंसान का, आप लोग पापों को क्षमा करने की ताकत है। क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यीशु लेवी का याजक बने सबके पापों के लिए। वे उम्मीद कर रहे हैं एक बलि, वे उम्मीद कर रहे हैं एक बैल, एक मेमना, वे कई सारी चीज उम्मीद कर रहे हैं, एक सिस्टम, ताकि उस इंसान को ताकत मिल सके, ताकि वो चंगाई पा सके, अमीर बनने की ताकत मिल सके, और ताकत मिल सके जिंदगी के हर कोने में। पर यीशु कहता है नहीं। मैं आपको बताता हूं कबी लेनरोल क्या कह रहा था इस मीटिंग की शुरुआत में, ताकि आप जान सको कि आप लोग मेरे दोस्तों, आपके पास ताकत है कि वे न्याय का श्रेय दे सके किसी को। इंसान के पास यह ताकत है, इंसान के पास ताकत है कि वो पाप क्षमा कर सके। सब कहें इंसान के पास ताकत है, कहें मेरे पास ताकत है। मैं जानता हूं कि आज किटी का बर्थडे है, आज मुझे किटी को आशीष देना है। किटी कहां पर है? हाँ किटी, खड़े हो जाओ। इस समय के लिए एक ऐसा चीज है कि आप बचपन से आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। ये जो स्वतंत्रता आपने अपने लिए लाया है वो आपको ताकत देता है। आप थॉट लीडर हैं, लोग आपके पीछे चलना पसंद करते हैं, वे आप पे विश्वास करते हैं, वे आपके अंदर एक अखंडता देखते हैं, वे आपके नेतृत्व को देखते हैं। मैं वो भी कहूंगा और ये कहते हुए आपकी इज्जत भी करूंगा। मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, परमेश्वर आपको परछाई के नीचे रखना चाहता है, वह जो परम प्रधान की छाया में रहता है, जो कि कवरिंग है। लीला, लीलान, लीलान, मुझे लगता है कि आपके लिए है, क्योंकि मैंने देखा है आपकी जिंदगी में लीलान कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, लीला कौन है? वो मेरी नानी माँ है। नानी है? कम ऑन, जोर से ताली बजाएं। उन्हीं के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला है। उन्होंने ही आपको परछाई दी है। वाओ। प्रॉफिट ने मेरे परिवार के बारे में बताया और मेरी नानी माँ के बारे में बताया। उनका नाम है लीला। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया और उन्हीं से मैंने सीखा एक स्वतंत्र जीवन जीना। वो आपको फिर से याद दिला रहा है कि ये गलत नहीं है, कि कुछ बार आप निर्भर हो सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने एक दर्शन में देखा है। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे प्रॉफिट कबी के द्वारा, और उन्होंने मुझे सिखाया निर्भर होना। और यह एक अद्भुत वचन है। मैं आशा करती हूँ कि मैं और सीखूं इस रास्ते में। ये दिन बहुत अद्भुत था। भविष्यवक्ता कवि बहुत सटीक थे और सही तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने परिवार के बारे में बात किया। तो शायद ये तुम्हारा समय है। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो दूर नहीं है, किसी शक्तिशाली इंसान के पास नहीं है। जिसने आपको मदद किया वो पहले आपके रिश्तेदार हैं। क्या आपके घर से कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम रोशित है? मेरे भाई का नाम रुशांत है, उसके बेटे का नाम रोशित है। हाँ रोशित, कम ऑन। और मैंने एक और शब्द सुना जैसे शान। मुझे नहीं पता ये बच्चों का नाम है, क्या उनको बच्चे हैं या नहीं। शान, शान कौन है? शमीना क्या? रोशान की बेटी है शमीना, शमित्री। मेरे बेटी का नाम शमीना है और दूसरे लड़की का नाम शम्मा है। चारों नाम सही है, सुपर। हम उसे शम्मा बुलाते हैं। भविष्यवक्ता ने सारे चारों नाम बता दिए, जो कि अद्भुत है। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बादुल्ला उवा भंडार अविला के बारे में बात किया। उवा बादुल्ला, बादुल्ला जगह से कौन आता है यहाँ पे? क्या आपके डैड बादुल्ला से आए हैं? मैं अभी बादुल्ला उवा से यहाँ पर पहुंचा हूँ इस सर्विस के लिए। प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? इसीलिए नहीं कि मैंने सही बोला है, इसलिए क्योंकि प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये बहुत शानदार चीज है सुनने के लिए कि प्रभु मुझ में इतना इच्छुक है और वो अद्भुत काम करने जा रहा है। और आज का सर्विस सिर्फ मेरे लिए था। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कबी दे लेनरोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है।
तो सूली के ऊपर यीशु किसका कर्ज भर रहा है? यह एक थियोलॉजिकल बहस है। हाँ, लोग कहते हैं कि वो पिता को कर्ज भर रहा है, लोग कहते हैं कि वो शैतान को कर्ज भर रहा है। बाइबल क्या कहती है? किसका खून रो रहा है? एबल का खून, इंसान का खून। तो यीशु किसका कर्ज भर रहा है? आपका। हे भगवान, जब आप सुबह उठकर पेपर पढ़ते हो, आप चाय पीते रहते हो और सारे घूस खाने वाले राजनीतिक इंसान दिखते हैं और बुरा घटने वाले सारी चीजों को देखते हो आपकी जिंदगी में, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आपको महसूस होगा आपकी छाती पे एक भार है। आपके ऑफिस में भी आपके साथ कोई खेल रहा है। आपकी जिंदगी में जितने भी बुरे घटनाएं घटी हैं, आप पीड़ित महसूस करोगे, आपकी छाती पर भार होगा। एबल का खून बदले के लिए रो रहा है। वो आपके लिए भर रहा है, वो आपके लिए ही भर रहा है, ताकि आप किसी और के पास से न्याय की उम्मीद नहीं करोगे। लोग न्याय की उम्मीद किसी के मौत से लेते हैं, लोग न्याय की उम्मीद किसी के नाश होने से लेते हैं, लोग न्याय की खोज किसी के साथ बुरा घटने में खोजते हैं। आपको किसी के पास से न्याय खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रेल्म अलग है। आप काम करते हो अलग से, अभिषेक के नीचे। आप इस बात पे गौर नहीं देते हो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरा राज्य इस दुनिया से नहीं है, मेरा न्याय एक XYZ इंसान से नहीं है, मेरा न्याय उसके पास से है। और जब ये होता है तो आप कोर्ट में जाते हो। मैं किसी को भविष्यवाणी दे रहा हूं, जब आप कोर्ट जाओगे तो वहां का जज आपको ओके दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट मत जाओ, उस इंसान को लेकर कोर्ट जाओ, पर आप उस पर अपना उम्मीद नहीं रख रहे हो। मेरा न्याय पहले से ही हो चुका है, मैं कोर्ट जाऊं या ना जाऊं, मैं अगर ये पाऊं या ना पाऊं, मुझे न्याय मिल चुका है। मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं, मेरा पहचान बचाया जा चुका है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। क्या आप ये समझ रहे हो? और फिर पता है क्या होगा? आप रिहाई पालोगे और खुद जज आपकी तरफ खड़ा होगा। आप सूली के इस ताकत को समझ रहे हो? आप अपने खून के प्यास के ऊपर निर्भर नहीं हो ताकि कोई और आपकी भरपाई करे। आप सूली से पा लेते हो। यह एक आखिरी जगह है जहां आप जाते हो हर छोटे चीज के लिए। आप उठते हो और उसी के साथ सोते हो। आप वहीं पे खाते हो और वहीं पे पीते हो और वहीं पे कम्युनियन करते हो और कहते हो कि मैं यीशु के द्वारा न्याय पा चुका हूं और उसने जो मेरे लिए किया है उसके द्वारा। और इस न्याय को लेकर मैं किसी और को निंदा भरे स्थान में नहीं देख सकता, क्योंकि यही खून उसके लिए भी खर्च किया गया है। मेरे जीवन की कहानी है कभी डिलानो रोल कोलंबो में। हाँ ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, वो ऐसा है, वो वैसा है। शायद उनमें कुछ सही भी हो सकते हैं, शायद उनमें कुछ सही नहीं है, शायद उनमें जो कहा गया है वो बहुत ज्यादा बढ़कर कहा गया है। आप समझ रहे हो, यहां पर दया है, पर असल में यह चीज है, एक इंसान यह जान चुका और श्रेय पा गया। एक माता पिता ने इस चीज को देखा, एक पास्टर नील ने इस चीज को देखा। आप समझ रहे हो? और एक के बाद एक मैंने ये चीज पाना शुरू कर दिया, न्याय के उस श्रेय को। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मेरे पैटर्न्स के वो सारे लेयर्स, मेरे मानव रूपी हार सब गिर गए, क्योंकि एक इंसान ने मुझे पहचान दिया। और तब फिलिप आया और फिर उसके बाद मिल आई। आप समझ रहे हो? और फिर उसके बाद आप आए, फिर उसके बाद आप आए, और आप में से हर एक इंसान कर्बी डिलानो रोल को श्रेय देना शुरू कर दिया न्याय के लिए। और अचानक से कर्बी को सिर्फ ये करना था कि उसे उस मुफ्त वरदान को पाना होगा जो कि न्याय के लिए है। मुझे सिर्फ यही करना था, मुझे पाना होता है आपका श्रेय। आप यहां पर आते हो, अपना पहचान देते हो, मैं आपको मेरा पहचान देता हूं परमेश्वर के सामने इंसान के लिए। मैं एक प्रीस्ट हूं, आप समझ रहे हो? और अचानक से आप देखोगे इंसान का ताकत क्षमा करने के लिए। हम एक पवित्र देश बनते हैं धर्मशास्त्र को लागू करने की वजह से नहीं। आप धर्मशास्त्र को लागू कर पवित्र देश नहीं बन सकते। धर्मशास्त्र महान है लागू करने के लिए। हम पवित्र देश इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को न्यायी ठहराते हैं। ठीक है, जिंदगी में कोई ऊंचा स्तर तक नहीं गया, किसी का पहचान को लिए बगैर कोई विजय नहीं देख सका बिना पहचान की। इसीलिए मैं इस सीजन को बहुत पसंद करता हूं, वाव लाइफ चर्च। अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि ये आपके लिए कौन सा सीजन है, इसलिए मैं आपसे ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, कुछ और कह रहा हूं। आपको समझना है कि सच में मैं अपने आप पे कभी आपने गौर दिया है? पिछले बार आपने कब गौर दिया? अगर अपने आप को आप देखोगे 3000 लोगों के बीच में जो आपके लोग हैं, आप उसका नेतृत्व निभाते हो। आप जब ये सब देखते हो तो कुछ चीजें बदलना शुरू करती हैं। अगर आप देखते हो तो
आप खड़े हो रहे हो ताकत और अधिकार में। यही हमारे साथ हो रहा है। लकवा इंसान चल रहा है, कुष्ठ रोगी आशा दिखा रहा है, कुष्ठ रोगी आशा दे रहा है। ताकि तुम जान सको कि पापों को क्षमा करने की ताकत मनुष्य के पुत्र में है। यीशु ने उस इंसान से कहा कि खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। क्या आप सब ये देख रहे हैं? वह खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। सब यहां देखें, यह बहुत शक्तिशाली वचन है, 8वां वचन। और जब भीड़ में लोगों ने उसे देखा, क्या सब यहां पर देख रहे हैं? उन्होंने क्या किया? वे आश्चर्यचकित हो गए। सब पढ़ें, आश्चर्यचकित, और परमेश्वर की स्तुति करने लगे जिसने ऐसी शक्ति मनुष्य को दी। जोर से चिल्लाएं, जोर से चिल्लाएं, सब मिलकर, मनुष्य को दी। वे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी ताकत इंसान को दी गई है, क्योंकि उन्होंने जब यीशु को देखा उनको एहसास हुआ कि यीशु लेवियों में से नहीं है, वो याजक नहीं है। तब उनको एहसास हुआ, वाह, यह इंसान के पास ऐसा ताकत है। और उसने कहा कि शांति से वापस जाओ। जब आप अपने घर वापस जाओगे, आपका पति, आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, आपके पास यह ताकत है। अगर वो लोग किसी परिस्थिति में हैं, आपके पास शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त बनाओ और मजे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ बाहर जाओ और मजे लूटते रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने पुराने दोस्तों को बुलाओ और उनके साथ खाओ पियो। मैं ये नहीं कह रहा। इस बात को समझें। पर आपके पास शक्ति है पापों को क्षमा करने के लिए। लोग भविष्यद्वक्ता की खोज में हैं, लोग चर्च की खोज में हैं, लोग याजक को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शायद वो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, एक इंसान के लिए जिसके पास शक्ति है कि उनको न्याय दे सके। आप जैसा उनके बारे में आज सोचते हो, बस आपके सोचने की वजह से, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह बहुत अद्भुत है। उनके बारे में बस सोचने के उस विधान की वजह से कल आपके पास फोन कॉल आएगा। बस आप उनके बारे में सोचने की वजह से अपने हृदय के स्कैंडल और वो निंदा को निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि आप नहीं जानते हार्ट एक मशीन है और वो रियलिटीज को बनाता है। और जब आप अपना हृदय को परिवर्तित करते हो और जब आप उस इंसान के प्रति सेंसिटिव हो जाते हो, तो कुछ बदल जाता है। और हे प्रभु, अचंबे काम होते हैं। हम एक चर्च होने के नाते प्रयास करेंगे और समृद्ध बनेंगे और हमारे शत्रुओं को हम लाएंगे, हमारे खुद के चर्च में उन्हें अपने साथ बैठाएंगे। मेरी बात मानिए जैसे मैं बोल रहा हूं। वाव लाइफ चर्च, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि ऐसी ही शक्ति आपके अंदर है। आपके पास शक्ति है कि उन्हें श्रेय दे सकें न्याय के लिए। और अगर आप इस चीज को समझें, जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। आप ऊपर नहीं देखोगे, ऊपर देख के ये नहीं कहोगे, हे प्रभु मेरे परिस्थिति को बदल। यह एक स्कैंडल है जो आपके हृदय से आती है जब किसी का आप न्याय करते हो, निंदा करते हो और पोलराइज्ड फील करते हो। आज हम उस ज्ञान के पेड़ से खाएंगे जो बुराई और अच्छाई हमेशा दिखाते रहेगी। मैं उनके साथ बैठता हूं। मैं खुद का ढोल यहां नहीं बजा रहा, पर मुझे आपको यह बताना है। मैं कई बार फिलिप और मार्क के साथ बैठता हूं, उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनता हूं। वो जब पहली बार मिले थे, तब मार्क ने कहा, मुझे माफ करना मार्क, ये सब बता रहा हूं। फिलिप में उसे क्या पसंद है, और फिलिप बताता है मार्क में उसे क्या पसंद है। और फिर कोई बोलता है कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद, मुझे वो बंदा नहीं पसंद। पर मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। ये कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास ऐसी कहानियां नहीं है। पर जब आप उस दरवाजे से आते हो, मैं आपसे प्यार में पड़ जाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बेहतर हूं, पर मैं ये बोल सकता हूं, मुझे ये दुनिया आपसे बेहतर पता है। मैं उस इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकता जो उस दरवाजे से आए और मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मेरे हृदय के साथ कुछ हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक इंसान आया था। देखा जाए तो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो जेसन फर्नांडिस के रूम में जाता है, जो सेंट थॉमस का प्रेप स्कूल है। तो मेरे कुछ दोस्त यहां पर मौजूद हैं, तो वो सेंट थॉमस का प्रेप स्कूल था। प्रभु मेरा चरवाहा है। जब मैं जाता हूं जेसन फर्नांडिस के पास, जो कि एक प्रिंसिपल है, वो स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, वो पढ़ रहे थे। मैं ऐसा अकेला बंदा था जो स्कूल आ सकता है, रंग भरे कपड़ों में, अकेला बंदा, और पोनीटेल भी था। सेंट थॉमस बहुत स्ट्रिक्ट था। पोनीटेल और कोई यूनिफॉर्म नहीं, कभी जैसे चाहे वैसे आ सकता है। मैंने इस चीज का लाभ उठाया। मैंने रबर बैंड बांध ली, जब चाहे तब स्कूल में जाता, रंग भरे कपड़ों में जाता और मुझे कोई कुछ नहीं कहता। वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते, पर बाकी के सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे। तब मैं 5 साल का था, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, पर एक अनोखा अनुग्रह मेरे जवानी की उम्र में थी मेरे ऊपर, ठीक है। मैं
एक ऐसा बंदा था जो पार्टीज में जाता था। आपको समझना है, 16 साल की उम्र में जब मैं पार्टी में गया, 16 साल के बच्चे आज जो चाहे कर सकते हैं ना, आजकल के लोग, है ना? पर उन दिनों में 16 साल की उम्र के बच्चे उस दिनों में, अभी वो 16 साल के हैं। जब मैं पार्टी में जाता तो उनके माँ बाप आके उनके बच्चों को ले जाते थे। कभी आ रहा है, कभी आ रहा है, देखो कभी आ रहा है, कभी आ रहा है, देखो बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो बच्चों को। और सिर्फ मैं बच जाता मेरे दोस्त और गैंग के साथ। 20 दोस्तों को मैं अपने साथ पार्टी में लेकर जाता, लंजे अवाता से। ठीक है, आप समझ रहे हैं? वहां से बदलकर एक बंदा जो यीशु से मिलता है और उसकी कीमत जो बदल जाती है। ऐसा लगता था कि दुनिया अमनीशिया में है और मैं उनको याद दिला रहा हूं। मुझे पता है कुछ लोग हैं जो लिखकर याद रखते हैं। मेरे सारे दोस्तों को अमनीशिया आ गया है। ये बहुत क्रेजी विषय है। मैं लड़कों की पार्टियों में जाता हूं, जिसे बॉयज पार्टीज कहते हैं या फिर जो भी कुछ बोलते हैं उसे, और वो लोग मेरे पास आके पास्टर पास्टर कहते हैं। मेरे लिए ये तो अचानक सा कुछ हुआ है। सबको एमनीशिया आ गया है, सब कोई लोग मुझे भूल गए और अचानक से मुझे सूली की शक्ति याद आई। इसमें शक्ति है कि आपको श्रेय दे सके न्याय के लिए। इसके रहने के बाद आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हो। अनुग्रह में आप अच्छे बन जाते हो। ये ऐसे है जैसे ये एक फोन है, अगर मैंने इनको दिया है तो उन्होंने ले लिया है, तो ये कर्जे की माफी है, भरपाई हो चुकी है, उन्होंने ले लिया है। जितनी देर आप उसे पकड़ोगे, न्याय के उस मुफ्त वरदान को, आप उसमें ही परिवर्तित हो जाओगे। ये ऐसा नहीं है कि आप प्रभु के पास जाओगे और हमेशा पूछोगे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आपको ये ले लेना है। आप आओ और आपके पास जो भी है इसे ले लो। अपने न्याय को कस के पकड़ लो। शैतान को निंदा देने का मौका मत दो। आगे वाला बंदा आपसे ये ना कहे कि मैं आपसे अच्छा हूं। आगे वाला कंपनी आपसे ये ना बोले कि आपसे वो बड़े हैं, हालांकि वो सच में बड़े हो सकते हैं। झूठ मत बोलना। पर आपके उस कमजोरी में आपको शक्ति मिलेगी। मेरी बात मानिए, मैं जब भी शक्तिहीन होता हूं, ये मत सोचना कभी लेनरोल वो टूट चुका है और वो गिर चुका है। कभी ऐसा मत सोचना। उसी समय मैं सब कुछ पा लेता हूं। डर वाली बात जब होती है जब आप ताकतवर बनते जाते हो और बनते जाते हो। इसीलिए हम उपवास और अनेक सारी चीज करते हैं ताकि हम शक्तिहीन हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं इंसान का शक्ति कैसा होता है। इंसान के सोच और ताकत का खतरा, इंसान के सामर्थ्य। हमारे पास परमेश्वर है जो हमें दिखाता है कि वो हमसे प्यार करता है अपने बेटे के द्वारा। क्या आप समझ रहे हो?